हरे कृष्णा। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन पूजा आप कैसे कर सकते हैं। आप अगर कलश स्थापना कर रहे हैं तो कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और नवरात्रि के पूरे दिन तक लगातार आप किस प्रकार से पूजा करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। इस बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली नवरात्रि की कथाएं ज़रूर सुनिएगा। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में आपको अधिक समय लगेगा क्योंकि इस दिन हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो जो भी आवश्यक सामग्री है उसे पहले से ही जुटा लें और अपने पास रख लें ताकि आपको पूजा में बार बार उठना ना पड़े। तो सबसे पहले एक दिन पहले ही मंदिर में अच्छे से साफ़ सफाई कर लें ताकि जिस दिन नवरात्रि हो उस दिन ज़्यादा समय आपका ना लगे। अब सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर में गंगा जल छिड़क दें और उसे पवित्र कर लें। अब उत्तर या पूर्वी दिशा की ओर मुख करके पूजा की तैयारी करें। पूजा करने के लिए एक चौकी की स्थापना करनी होती है। जहाँ पर आप चौकी लगा रहे हैं उस जगह पर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण कर लें और थोड़ी हल्दी से लीप लें या आप चौक पूर लें। अब उस पर चौकी रखें। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और आज के दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। इसके लिए आप तांबे का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। पूजा में स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इस बात का खासकर ध्यान रखिए। अब सबसे पहले चौकी पर अक्षत का आसन बना लें या अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। जो कलश की स्थापना आप करने वाले हैं उसके कंठ पर कलावा 3 बार लपेट लें और बांध दें। अब जो आसन आपने कलश के लिए बनाया है उस पर लोटे या कलश को रख दें। अब उसमें गंगा जल भरें। जल भरते समय गंगा यमुना सहित सभी पवित्र नदियों का मन में ध्यान कर लें और उसमें शुद्ध गंगा जल डाल दें। इसी के साथ उसमें थोड़े अक्षत के दाने, हल्दी की गांठ, 1 सिक्का, लौंग का जोड़ा, इलायची कलश के अंदर डाल दें। कलश के ऊपर रखने के लिए आम के पत्ते हमें चाहिए होते हैं। वो आपको 5, 7, 9, 11 की संख्या में ही लेने हैं। अब यह पत्ते कलश के ऊपर लगाएं। ध्यान रखें पत्ते साफ हो, कहीं से कटे पिटे ना हो। अब इस कलश के ऊपर अक्षत या फिर गेहूं से भरी एक कटोरी रखें और उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल स्थापित करना है। इसे जटा वाला नारियल भी कहते हैं और पानी वाला नारियल भी कहा जाता है। तो नारियल खरीदते समय ध्यान रहे कि वो अंदर से सूखा ना हो, पानी से भरा हो। सूखा नारियल पूजा में इस्तेमाल नहीं होता है, इस बात का खास कर ध्यान रखें। अब उस नारियल को आप लाल चुन्नी और कलावे से बांध लें या लपेट लें। नारियल की भी पूजा होती है, तो नारियल पर आप तिलक लगाएं, उस पर अक्षत छिड़कें और हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई कलश स्थापना को माता रानी स्वीकार करें और जो भी नारियल है उसे कलश के ऊपर स्थापित कर दें। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर जो नारियल आप रख रहे हैं उसे लिटा कर रखें, सीधा खड़ा नारियल करके ना रखें। आपको नारियल किस तरह से रखना है इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा आपको। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख कलश के नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। कलश पर विधि विधान से और सही नियम से नारियल रखने और कलश स्थापना करने से ही पूजा सफल मानी जाती है। कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिने तरफ करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के बाद हम हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताएं सहित और पवित्र नदियों को प्रणाम करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। और इस दिन गणेश पूजा भी की जाती है क्योंकि गणेश की पूजा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करेंगे। तो अगर आपके पास गणेश भगवान की प्रतिमा है या तस्वीर है तो आप उसको चौकी पर स्थापित करें, लेकिन तस्वीर को आसन देना है, चौकी को आसन देना है। आसन देने के लिए पहले थोड़े से अक्षत बिछाकर आसन दें, उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को वहाँ पे विराजमान करें। अगर आपके पास कोई तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप एक सुपारी में मोली लपेटकर उन्हें गणेश जी का स्वरूप मानकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। उनकी भी स्थापना के लिए चौकी पर थोड़ा सा अक्षत रखें और उनको आसन दें और विराजमान कराएं। अब माता दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें।
माता की जो भी प्रतिमा या तस्वीर है उन्हें खाली डायरेक्ट ऐसे नहीं रखना है। चौकी पर थोड़े से अक्षत व पुष्प का आसन देकर ही उनकी मूर्ति को विराजित करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराएं और उनको तिलक, जनेऊ अर्पित करें और दुर्वा अर्पित करें। अगर दुर्गा माँ की प्रतिमा धातु की है तो उन्हें स्नान कराएं। मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर माता रानी को तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और उनका श्रृंगार करें। माता रानी को फलों का भोग लगाएं, उनको पुष्प अर्पित करें। सुहाग की सामग्री में आप लाल चुन्नी, सिंदूर, बिछुए, चूड़ियाँ, बिंदी, जो भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहती हो वो माता रानी को प्रेम से अर्पित करें। कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा में हम 9 दिन तक पूजा करते हैं, तो सभी नवग्रहों की भी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि कुंडली में अगर किसी भी ग्रह से कोई अशुभ प्रभाव हो रहा है या पीड़ा हो रही है तो वह समाप्त हो जाती है या कहे बहुत हद तक शांत हो जाती है। तो ऐसे में आपको नवग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप केवल नवग्रह यंत्र को कलश के पास रखकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप चौकी पर ही 9 जगह पर थोड़े से अक्षत का आसन देकर उन पर 9 सुपारी उनको मूली से बांधकर या लपेटकर नवग्रहों के रूप में पूज सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। अब धूप दीप जलाकर माता रानी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत करने या नवरात्रि की पूजा करने का संकल्प लें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो पाठ करने का भी संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि के कितने व्रत आप करना चाहते हैं? कुछ लोग पहला और कुछ लोग आखिरी व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूरे 9 दिन उपवास रहते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लें। बहुत से लोग 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाकर रखते हैं, तो पहले दिन ही आपको अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए। आपकी श्रद्धा है तो आप केवल 24 घंटे का भी संकल्प ले सकते हैं और इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, जिस जगह आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं उसके बाद आपको उस जगह को और उस दीपक को हिलाना नहीं है। और रोज़ आरती के लिए आपको अलग से एक दिया जलाना है या कपूर जलाकर आपको आरती करनी है। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको माता भगवती के सभी 9 रूपों की कथाएं हर दिन सुननी चाहिए। कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और हमेशा भोग आरती के बाद लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ भगवती को अलग अलग भोग लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आप हर दिन लौंग, इलायची और पान का भोग और दूध या दूध से बनी मिठाई का भी भोग और मिश्री का भी भोग आप अर्पित कर सकते हैं। मन में यदि श्रद्धा हो तो माता रानी हर अभाव को स्वीकार करके जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी करती हैं और जो भी आप उनको समर्पित करते हैं वे स्वीकार कर लेती हैं। आपको नवरात्रि में हर दिन अग्यारी लगानी चाहिए। अग्यारी करने के लिए गाय के गोबर का उपला आपको लेना है। रोज़ थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा उपला तोड़कर उसे आप अच्छे से सुलगा लें और उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर, कपूर डालकर, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर उस जलते हुए उपले पर डालें और जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है, मिठाई हो या मिश्री हो, उसे उस पर जलते हुए उपले पर रख दें। इस तरह से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी अपना भोग स्वीकार कर लेती हैं और भोग अर्पित करने के बाद छींटा उस अग्निकुंड के चारों ओर थोड़ा थोड़ा जल ज़रूर छिड़क दे। हाथ जोड़कर सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करें ताकि पूजा पाठ में किसी तरह की कोई गलती हो या कमी हो तो उसके लिए माता रानी आपको क्षमा करे। इस तरह से सुबह की पूजा की जाती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए। यदि आपके पास सुबह समय नहीं है दुर्गा सप्तशती पाठ करने का तो आप शाम को भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इसकी जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता दी।